ओके, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। एक बार फिर से ब्रेक के बाद बातचीत शुरू होने जा रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं, आपको एक अच्छा बच्चा और आपको एक होनहार बच्चा बना सकूं। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब ये वाक्य लिख लो, बहुत खूबसूरत वाक्य आ गया है, कहीं भी लगा देना। लिखो बच्चों, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लिखा, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई वोंट, WON ऊपर कॉमा अपॉस्ट्रोफी और टी, विल नॉट को हम वोंट भी कह सकते हैं, ठीक है, विल नॉट भी लिख सकते हैं। आई वोंट लीव, LEAVE, आई वोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, UNTURNED, आई वोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बात चल रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो इस कोर्स का हिस्सा है। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि अच्छे नंबर कैसे लाए जाते हैं, पढ़ाई की कैसे जाती है। देखो, एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख करके, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है बहुत से बच्चों का। जब टीवी देखते हैं, आप देखिए बच्चे की एक्टिविटी। अरे okay, I request to please keep your mics turn off. Please keep your mics turned off. अभी मैं बात करूंगा आपसे, तब आप खोलिएगा। जब बच्चे टीवी देखते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। खेलते हैं, तब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब रिश्तेदारों से बात करते हैं और जब पढ़ने बैठते हैं तो चेहरा लटक जाता है, लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई बोझ आ गया हो। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई से मोहब्बत करना शुरू करो। यू स्टार्ट लविंग योर बुक्स। ये संभव है। जिस चीज से आप प्रेम करते हैं, जिस चीज को करने में मजा आता है, द थिंग विच गिव्स यू प्लेजर, यू कैन डू इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सिंपल सिद्धांत बता रहा हूं, सरल भाषा में बताऊंगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं होंगी, कोई बड़ी बातें नहीं होंगी। आपसे वादा है, जिस चीज में मजा आता है, जो काम करने में अच्छा लगता है, हम बार बार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, बिना किसी रिमाइंडर के करते हैं, बिना किसी मोटिवेशन के करते हैं, बिना किसी इंस्पिरेशन के करते हैं। और जिस चीज में मजा नहीं आता है, उसके लिए हम ढकियाए जाते हैं। बार पढ़ते क्यों नहीं हो जी? इतनी बार पिताजी बिल्कुल रावण बन जाते हैं। कई बार माँ चप्पल उठा ली, पढ़, अम्मा छोड़ दो, अम्मा छोड़ दो। ये सब होता है ना घरों। अम्मा छोड़ दो, अम्मा छोड़ दो, अब पढ़ेंगे। मम्मी अब मत मारो। मम्मी पापा मारना चाहते नहीं आपको। दे डोंट वांट टू हिट यू, दे डोंट वांट टू बीट यू अप। वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनसे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बच्चों आप लोगों के दिमाग में आ जाता है कि मेरे दोस्त की मम्मी बहुत अच्छी हैं, तुम अम्मा अच्छी नहीं हो। मेरी दोस्त के पापा बहुत अच्छे, हमेशा मुस्कुरा के बेटा 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 कहते हैं। आपने उस पापा का रूप और उस मम्मी का रूप अपनी अनुपस्थिति में शायद नहीं देखा है, ठीक है। उसको भी पिटाई होती है, उसको भी डांट पड़ती है। और जो पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं, बच्चों को गलत बात के लिए नहीं टोकते हैं, वो उनके दोस्त नहीं है। बेटा याद रखना, अगर आपके पेरेंट्स सख्त हैं, अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, अगर आपके पेरेंट्स डिसिप्लिनेरियन हैं, तो आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़ा अभी तो बचपना है, मन तो चंचल है, दिल तो पागल है, दिल तो समझता कहाँ है, दिल तो चाहता चॉकलेट खाता जाऊं,
दिल चाहता मोबाइल चलाता जाऊं, पबजी खेलता जाऊं, दिल तो यही कहेगा। लेकिन दिल आपका दोस्त नहीं है, दिमाग दोस्त है। अपने दिमाग को डेवलप करो, माइंड जो कहे, जो उचित हो वो करो। बात चल रही है, मैंने बात चालू की थी बिहेवियर से। अच्छी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है कि हमारा बिहेवियर अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज। अब हम टोन की बात करेंगे बेटा, ये सब चीजें बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा। जैसे एक ही वाक्य को अगर अलग अलग टोन में डिलीवर किया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिएगा, मैं किसी को बुला रहा हूं प्यार से, कम हियर, कम हियर, कम हियर। आप देखिए टोन, कम हियर, कम हियर, कितना फर्क पड़ गया। पहले वाले वाक्य में देयर वॉज पोलाइटनेस इन माई टोन, देयर वॉज अफेक्शन एंड लव इन माई टोन, बट व्हेन आई सेड कम हियर, देयर वॉज एन अथॉरिटी in my tone, there was rudeness in my tone, there was displeasure in my tone। फर्क आ गया। आप लोग जब भी बात करें अपनी टोन में दो तीन चीजें जरूर मिक्स करें। लिखें, लिखिए बेटा, आवर टोन ऑफ वॉइस। टोन का मतलब आप किस अंदाज में उस वॉइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोन मीन्स, प्लीज राइट डाउन, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट इज द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द वॉइस, दैट इज कॉल्ड टोन। लिखिए, आवर टोन शुड बी पॉजिटिव, आवर टोन शुड नॉट बी निगेटिव। हमारी टोन पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी टोन निगेटिव नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चों की ठुकाई हो जाती है सिर्फ इसी टोन की वजह से। मम्मी ने कहा बेटा पढ़ने बैठो, अरे बैठ रहे अभी अभी तो पढ़े। फिर मम्मी आई, पीछे से पकड़ा, बदतमीजी करता, बदतमीजी करता, बदतमीजी करेगा, एक तो पढ़ेंगे बदतमीजी करेगा। होता है नहीं? अगर वही बात बच्चा आराम से कहते, मम्मी मम्मी मेरी मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, बस 2 मिनट बाद पढ़ लूंगा, मां कुछ नहीं कहेगी। इस टोन से आप अपने लिए ड्रेस मंगवा सकते हैं, क्लास में टीचर आपका माल्यार्पण यानी गार्लैंडिंग कर सकता है, आप जिससे चाहें उससे अपना काम करवा सकते हैं पॉजिटिव टोन से। और नेगेटिव टोन से तो आप जानते हैं क्या होता है। तीसरी चीज होती है वॉइस। वॉइस में एक शब्द होता है पिच, PITCH, पिच, PITCH, पिच ऑफ वॉइस। पिच ऑफ वॉइस को देखिए, प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आपकी गलती नहीं है। हमारे स्कूलों में एक बात पर बहुत फोकस होता है, नंबरों पर, नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ। लेकिन शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई टीचर भी नहीं होता है। अब तो जो हाई रैंकिंग स्कूल्स हैं, दे हैव स्टार्टेड अपॉइंटिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स। क्यों नहीं स्कूल रख पाते हैं ये भी बता दूं। आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले, इंग्लिश पढ़ाने वाले। अपने आसपास ढूंढिएगा कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनर चाहिए। आपको YouTube पे तो दिखेंगे विवेक बिंद्रा साहब, संदीप माहेश्वरी साहब और भी बहुत से लोग, लेकिन मोहल्लों में नहीं दिखेंगे। आप, यही प्रॉब्लम है, हम लोग सिर्फ पत्तियां धो रहे हैं, जड़ पर काम ही नहीं कर रहे हैं। पत्तियां धोने से कहीं पेड़ स्वस्थ होगा क्या? क्या कुछ चैप्टर रट लेने से बच्चा हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप कर लेगा क्या? आप याद रखिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल में इसको पढ़ाना आसान नहीं है, इसको पढ़ाना मुश्किल है। क्योंकि जो चीजें मैंने सीखी हैं, क्योंकि मैं कारपोरेट वर्ल्ड में रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा बता दूं, कंपनी में रहा हूं, 15 वर्ष बड़े बड़े पदों पर रहा हूं। तो ट्रेनर्स आते थे, प्रोफेशनल्स हम लोग को वर्कशॉप कंडक्ट करते थे,
और हमने वहां पे सब चीजें सीखी हैं। उसके बाद मेरा शौक है, पढ़ने का शौक है, मुझे रीड करने का। और मुझे एक और शौक है, लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करने का। जैसे मैं किसी से मिलता हूं, उसके बाद सोचता हूं उसने ये बात क्यों कही, उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या स्ट्रेंथ थी और क्या निगेटिविटी थी। बच्चों को पढ़ाता हूं, आप जानते हैं, तो बच्चों, मैंने ईश्वर की कृपा से 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। सिर्फ 15 साल कंपनी में नौकरी की, 15 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अध्यापक हूं। तो बच्चों को, कई बच्चे जो पहले बहुत कमजोर थे, मैंने अपनी रणनीति लगाई, अपनी टेक्निक बनाई, अपना अप्रोच बनाया और उनको बदल दिया ईश्वर की कृपा से। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। आज वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बच्चे IITians हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि बच्चों को क्या चीज चाहिए, हम बच्चों को कैसे बदल सकते हैं। आप मेरे साथ अगर 16 हफ्ते बने रहेंगे, हर संडे को ये क्लास होगी 12 से 1, आपके जीवन में जरूर सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जरूर उन्नति आएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे पहले से, ठीक है। याद रखिएगा, जब हमें डांट पड़ती है तो हमारा उत्साह कम होता है। जब हमारा कोई अपमान करता है, हमारी सेल्फ स्टीम पर हर्ट होती है और हम कमजोर बनते हैं। जब हमारे कानों में तारीफ जाती है, तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ स्टीम कंसोलिडेट होती है, मजबूत होती है। ज्यादातर बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे आलोचना मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले। ये सब चीजें, ऐसे कोई काम ना करो। आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। अगर रोज आपकी मम्मी आपसे कहती है तुम बहुत लापरवाह हो, अगर रोज आपका टीचर कहता तुम बिल्कुल गधे हो यार, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, समझ लीजिए आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आगे पढ़ाऊंगा, वो चीजें आपको आगे चल के बहुत मुसीबत देने वाली हैं। जो आप बचपना गुजार रहे हैं, यही एक एडल्ट लाइफ की आधार है, नींव है। तो मैं आपको समझाऊंगा ये बातें कि अपना आचरण और अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि आपको प्रशंसा मिले, आपको इनाम मिले, आपकी तुलना इस तरह से की जाए, ये देखो एक बच्चा है, ये गुप्ता जी के लड़के को देखो, ये शुक्ला जी के लड़के को देखो, ये है बेटा, ऐसे क्यों नहीं बनते हो तुम यार, उसके साथ खेला करो। हर मोहल्ले में क्या होता है आप जानते हैं, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, अगर आप तमीजदार हैं, तब आपके साथ किसी भी बच्चे को खेलने में किसी माता पिता को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हैं, तब फिर जहां माँ बाप देखेंगे कि आपके साथ उनका बच्चा खेल रहा है, तुरंत उनका खून उबलना चालू हो जाएगा। तुमसे मना, आपके सामने नहीं कहेंगे। आपके सामने क्यों नहीं कहेंगे? संबंध खराब हो जाएंगे आपके परिवार से। बच्चे को मम्मी बुलाएगी, यहाँ बेटा, यहाँ आओ, समोसा खा लो बेटा, आओ मलाई खा लो बेटा, ऐसे माँ बुलाएगी। जैसे ही बच्चा अंदर पहुंचा, पड़े तो मना किया था ना रमेश साहब निकलना, फिर तुम खेले। माँ बहुत गुस्सा आई। बच्चे वो बनो कि माएं लेके आए अपने बच्चों को आपके यहाँ, अरे इससे मिलो, ये है वो पर्सनालिटी। आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, अगर आप ठान ले तो आप बना लेंगे। आपके अंदर वो पावर है, बस उसको जगाना है, उसको आकार देना है और डिटर्मिनेशन रखनी है कि मैं अच्छा बन के रहूंगा। एग्जाम्पलरी बनो। लिखो शब्द, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी लिखो, देर नहीं करना नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है। EXEMPLARY, इसकी जरा स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बेटा, थोड़ा सा मुझे संदेह आ रहा है। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, अगर कहीं भी संदेह आएगा मैं बता दूंगा, चेक कर लेना, मेरे हिसाब सही है, लेकिन फिर भी इसका मतलब होता है जिसकी मिसाल दी जाए। अगर आप एग्जाम्पलरी बनना चाहें तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना होगा। बिहेवियर कैसे चेंज होगा, मैंने अभी आपको बताया। अपनी वॉइस में पिच की बात कर रहा था,
मैंने टोन की बात की, मैंने और शब्द, जब भी आप शब्द बोलें नाप तौल के बोलें। हम लोग एक वर्ड लिख लो बेटा, स्वीपिंग रिमार्क्स बच्चे बहुत देते हैं, SWEEPING, स्वीपिंग रिमार्क्स लिख लेना, स्वीपिंग, SWEEPING, स्वीपिंग रिमार्क्स, SWEEPING रिमार्क्स, REMARKS। किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं बच्चे। जैसे जैसे आपकी समझदारी होती जाए, आप सही शब्दों का चुनाव कीजिए। जब भी कोई बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो बोलता है तो वो अपना क्लास और कैलिबर व्यक्त करता है। लिख लो शब्द, क्लास एंड कैलिबर, CLASS, क्लास एंड कैलिबर, CLASS, क्लास एंड कैलिबर, CALIBRE। ये आर में ऐसे फॉर्म बनाता हूं। क्लास और कैलिबर का मतलब होता है किस श्रेणी का बच्चा है। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, एक लोकल होती है और एक LG की होती है, एक फिलिप्स की होती है। फिलिप्स की पता नहीं आती कि नहीं, लेकिन मैं ब्रांडेड कहते हैं, ये लोकल आइटम है सर, ये 100 रुपए का है और ये ब्रांडेड है, 1000 का है। ब्रांडेड बनो, ऐसे इंसान बनो जिसका एग्जाम्पल दिया जाए, और वो तब होगा जब आपके शब्द अच्छे होंगे। जो भी आज से कसम खा लो, आज से एक निर्णय ले लो कि मैं जब भी बोलूंगा या जब भी बोलूंगी तो सिर्फ डिसेंट वर्ड्स यूज करूंगी। लिख लो, DECENT, डिसेंट वर्ड्स। एक और शब्द लिख लो, पार्लियामेंट्री वर्ड्स, PARLIA, पार्लियामेंट्री, MENTORY, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज या पार्लियामेंट्री वर्ड्स का मतलब है संसदीय भाषा, शालीन भाषा, डिसेंट लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अब तक जो भी अभद्र शब्द बोलते आ रहे हैं, आज से निर्णय लीजिए, आसिफ सर से वादा कीजिए कि सर अब हम अशालीन शब्द यानी इनडिसेंट वर्ड की तिलांजलि दे रहे हैं, इसको त्याग कर रहे हैं, इनको लात मार के अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। शालीन शब्द बोलिए, गुस्सा सबको आता है। एक चीज लिख लीजिएगा प्लीज, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मैं लोगों को ये नहीं सिखाता हूं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, बल्कि मैं लोगों को ये सिखाता हूं कि सही ढंग से गुस्से को व्यक्त कैसे किया जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप समझिएगा। कोई फिलोसोफर ने कहा है, बड़े दार्शनिक, बहुत काबिल इंसान ने, मैं लोगों को ये नहीं सिखाता हूं कि गुस्से को कैसे दबाया जाए, मैं लोगों को ये सिखाता हूं कि अपने गुस्से को उचित रूप से कैसे व्यक्त किया जाए। जब आपको गुस्सा आए तो गुस्सा आएगा, हम लोग इंसान हैं बच्चों, गुस्सा आता है। बस दो चीजें ना करना। पहली चीज, कोई चीज फाड़ना नहीं और कोई चीज तोड़ना नहीं। कई बार भाई बहन झगड़ा हुआ, बहन ने मार चीर दी काफी, भाई उठाया मोबाइल, लो मोबाइल, लो मोबाइल। बाद में भली चाहे जितनी कुटाई हो, लेकिन मोबाइल टूट चुका है। कुछ बच्चे अपने गुस्से में अपने बिहेवियर को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि प्लीज गुस्सा चाहे जितना भी हो, अपने बिहेवियर पर इसे हावी मत होने दें। अपने विवेक पर, अपने दिमाग पर इसे बिल्कुल भी हावी ना होने दें। गुस्सा हम सबको आएगा, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको खाने के बाद गुस्सा आना बंद हो जाए। जिस तरह से हम सबको कभी कभी हमारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती, कभी कभी
कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है। आजकल तो कोरोना का टाइम है, जुकाम का तो नाम लेना अपराध है, फिर भी हो जाता है। बच्चों के कान बहुत पिराते हैं, बच्चों के होते हैं ना, कान दर्द ग्राम, अम्मा पेट पिरा रहा है। और बच्चों तो को शादी वादी में जाया करो भाई, या कोई पार्टी वार्टी में, तो कुछ बच्चे को टॉप गियर लगा देते हैं। भाई पेट तो हमारा है, मान लो उसके चार्जेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन जरा संभल के खाया करो, नहीं तो बहुत से बच्चे खा लेंगे 17 पूड़ी खा गए, फिर रात में अम्मा पेट पिरा रहा है। तो नियंत्रण करना, अच्छी तरह खाया करो। बात कर रहा था जबान की, बात कर रहा था शब्दों की। बच्चों, शब्दों से इंसान का क्लास और कैलिबर, क्लास और कैलिबर का मतलब होता है किस श्रेणी का है वो, किस तरह का, अच्छे परिवार से आता है कि अच्छे परिवार से नहीं आता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। यदि आप ये सब करेंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला उसूल पूरा हो जाएगा, और वो है डिसेंट बिहेवियर का। एक बार इन चीजों को सम अप करेंगे, और याद रखिएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं अच्छी अच्छी बातों के अलावा आपको थोड़ी इंग्लिश भी सिखाऊंगा, क्योंकि बिना इंग्लिश बोले मैं आपको वो सब सेंटेंस सिखा दूंगा जिसके जरिए आप घर में अपनी माता से, अपने पिता से, अपने टीचर से कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे, और इंग्लिश आपके लिए डर नहीं बनेगा, बल्कि इंग्लिश आपको सपोर्ट करेगा। ये सब भी सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड, ओबेडिएंट, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर और पॉजिटिव बच्चे बन जाएं। सबसे पहले आप हैं ये सब हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं आप, तो थोड़ा बहुत बचपना कई बार आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा समय और बचा है, और 10 मिनट का समय है। मैं आपको कुछ इंग्लिश के वाक्य सिखाने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छे बच्चे, अच्छी पर्सनालिटी के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। क्यों इंग्लिश बोलते हैं? जिससे उनकी आदत पड़ जाए, फिर उनको किसी के सामने डरना ना पड़े, झिझक ना हो। झिझक सबसे बड़ी समस्या है। तो आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। ठीक है, इन वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको लिख रहा हूं, मैं हिंदी में बोल दूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको हेडिंग डालिए, रिक्वेस्ट वाले वाक्य सिखाऊंगा। लिखिए, हाउ टू मेक रिक्वेस्ट। हाउ टू मेक रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे की जाए ये मैं सिखाने जा रहा हूं। हाउ टू मेक, बिल्कुल एक सिस्टम बना दिया है, मेरे पास एक सिलेबस है, उसी से मैं चलूंगा, हर चीज पूरी करूंगा। लिखिए, सबसे पहला वाक्य, कैन आई, मान लीजिए आपको मम्मी से पानी मांगना है, वैसे तो खुद ही लिया करो, लेकिन मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पानी चाहिए आपको। आप कहिएगा, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। लिख लीजिए, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देखिए, इंग्लिश में दो चीजें हैं। पहली बात तो आप सही वाक्य बोले, और दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से बोले। इंग्लिश थोड़ा स्टाइल मांगती है, बिना स्टाइल की जो इंग्लिश बोली जाएगी वो उतना इंप्रेसिव नहीं होगी, उतनी इंपैक्टफुल नहीं होगी। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आप लोग वहीं बैठ करके बोलिएगा इसको। मम्मी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। मुस्कुरा के मांगना, ये नहीं, मम्मी कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। चेहरे के भाव मुस्कुराते हुए, मम्मी कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। इसको बार बार बोलना, बार बार बोलना, फिर मलाई की तरह निकलेगा, फिर बिना सोचे निकलेगा। लिख लीजिए, एक शब्द होता है एफर्टलेस इंग्लिश, EFFORTLESS, एफर्टलेस इंग्लिश, यानी बिना प्रयास किए। बहुत से बच्चे इंग्लिश बोलते हैं सोच सोच के, सर आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे।
सर समझ जाते हैं कि भाई की इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, भाई बहुत सीमित ज्ञान रखते हैं और शायद होली दिवाली इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं जो होली दिवाली बोली जाए। इंग्लिश रोज़ बार बार बोले जाने वाली भाषा है। तो कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? ठीक है, एक तो ये। अब आप कुछ भी, जैसे कैन आई हैव माई ब्रेकफास्ट प्लीज लिख लीजिए। मम्मी मुझे नाश्ता दीजिए, मम्मी मुझे नाश्ता दीजिए को आप इंग्लिश में बोलेंगे। आज से इंग्लिश में बोले, मम्मी समझ जाएंगी आपकी, ठीक है, कोई आप चिंता ना कीजिएगा। मम्मी ब्रेकफास्ट समझ जाएंगी, बच्चा ब्रेकफास्ट मांग रहा है। अब करने के बाद ना मांगिएगा, ये नहीं करने के बाद मांग रहे हैं, वो बेचारी परेशान है, आप क्या मांग रहा है। मम्मी कहते हैं हैव ब्रेकफास्ट प्लीज। अब मान लीजिए कि आपका भाई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। अब आप लिखिए हिंदी का वाक्य, मम्मी देखिए मान नहीं रहा है। लिखिए, अब इसको इंग्लिश में कहिए आज से, तब मजा आएगा। खेल खेल में सिखा दूंगा इंग्लिश। मम्मी देखिए मान नहीं रहा है, ठीक है। इंग्लिश लिखिए, मम्मी सी he is not behaving properly। मम्मी सी, एस डबल सी माने देखो, या लुक भी कह सकते, मम्मी लुक, मम्मी सी, दोनों सही। he is not behaving, BEHAVING, behaving properly, PROPERLY। मम्मी सी he is not behaving properly। मम्मी सी, बार बार बोलो, बोलो वहीं से, मम्मी सी ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। आप ये भी कह सकते हैं, मम्मी ही इज डिस्टर्बिंग मी, मम्मी ही इज डिस्टर्बिंग मी। ये सब बातें और भी बातें होंगी। आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, आपको पर्सनालिटी सिखाऊंगा, आपका एटीट्यूड चेंज करूंगा, आपको आपके मन में पढ़ाई के प्रति प्यार पैदा करूंगा, इंटरेस्ट, वही मेन चीज है। अब मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहूंगा। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बात करना चाहेंगे? मुझे फीडबैक चाहिए, आपको कैसा लगा? जावेद, मिस्टर जावेद इज प्रेजेंट देयर? मिस्टर जावेद, हाउ आर यू? ओके, हाउ डिड यू लाइक द प्रोग्राम? आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, आप हिंदी में बात कीजिए। यस सर। क्या आपको बेटा प्रोग्राम अच्छा लगा? जी अच्छा लगा। गुड बेटा, गुड। क्या आपने कुछ सीखा इस प्रोग्राम से बेटा? क्या आपने कुछ सीखा बेटा इस प्रोग्राम से? क्या आपने कुछ नोट किया? जी जी। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए। कोई और बच्चा अपना माइक खोले और मुझसे बात करे। अगर आप ऐसा करेंगे आपकी झिझक खत्म होगी। अगर अपनी झिझक खत्म करना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक खोले, कोई भी बच्चा, 1 by 1। हेलो, अपना नाम बताइए। यस, हु इज देयर? तोशी? हेलो तोशी। ताबिश खान। यस, डिड यू वॉच द प्रोग्राम बेटा? हेलो सर, say something about myself. या, यस, yes, carry on. Hello guys, my name is Tabish Khan. I am a government employee and I am from Urai. Yes. Tabish, I have a question for you. About my life. Yeah, please carry on. बोलिए। I want to say something about my life and struggle. Please. My father and I was dreamed that I was working in a government job so that I can secure my future and support my family. Yes. So I started preparing for competition exams. But always felt disappointed in the beginning. But my mother and my family member encouraged me and I moved forward. And at the same time, I got married and now my life has become more challenging. Yes, 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 yes.
but I remember my dream. I kept trying at last without a bribe, and finally I got a job in junior assistant at revenue department. Very good, very good. And today I am also a mother, wife, Yes. and working woman. Very good. I congratulate you, Kavish. At last, I will say something. Yeah, yeah. I want to say, Nani, I miss you a lot. You prayed a lot for my job. May Allah give her right place in Jannat. Okay. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Very good, very good. You can see that we Thank have you. an interaction where the girl was telling how she struggled and she secured a government job. That's great. Since now it is 1:10, I would like to conclude this workshop. मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चों आपको अच्छा लगा होगा. अगले संडे को 12 से 1 के बीच फिर ये क्लास चलेगी. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी जान पहचान के लोग हैं आप प्लीज उनको यस यस उनको इस प्रोग्राम के बारे में या प्लीज यस यस चेतना यस चेतना डू यू वांट टू से समथिंग यू कैन से नाउ द टाइम इज ओवर बेटा अब ऐसा कि टाइम पूरा हो चुका है मुझे टाइम के साथ चलना होगा चेतना प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज प्लीज क्योंकि टाइम के साथ चलना होगा मुझे दूसरी चीज करनी है इसके बाद फिर एक वर्कशॉप है थैंक यू सो मच आप लोग प्लीज इस प्रोग्राम के बारे में दूसरे बच्चों को जरूर बता दीजिएगा आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू बाय बाय थैंक यू